Assalamu alaikum, dear viewers. I am Professor Faisal Rizwan Mal. How are you? आज हमारा लेक्चर जो है एक इंतहाई अहम टॉपिक पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम मोस्टली ये चीज़ देखते हैं कि पेयर ऑफ वर्ड्स क्या हैं, तो मुख्तलिफ इसके बारे में आरा आती हैं। आया कि मीनिंग मुख्तलिफ है, आया कि इनकी आवाज़ मुख्तलिफ है। ये चीज़ क्या है? अगर हम डीपली इस चीज़ को स्टडी करें, जो ग्रामेरियंस हैं वो बात करते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से, तो पेयर ऑफ वर्ड्स आपके सामने हैं। बेसिकली पेयर ऑफ वर्ड्स की ये देखें साइड्स जो हैं ये दो हैं। ये देखें यहाँ पे होमोफोन्स हैं, होमोनिम्स हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स बेसिकली इन दोनों को जो है मिक्स करके जो है हमारे सामने चीज़ आती है, स्टूडेंट को दी जाती है। डे टू डे लाइफ में कोई भी जो है आदमी इनको जब यूज़ करता है तो वो परेशान होता है कि यार ये क्या चीज़ है कि आवाज़ मुख्तलिफ है या आवाज़ सेम है या मीनिंग मुख्तलिफ है, ये क्या मैटर है। लेट्स मूव, पहले हम उन एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि जो इन पेयर ऑफ वर्ड्स को जनरेट करते हैं। नंबर फर्स्ट, होमोफोन्स। द वर्ड शुड बी नोटेड, होमोफोन्स। ये क्या है? अब देखिए, होमो मीन बाय दैट सेम, एंड व्हाट इज दैट? फोन्स, साउंड। Let's hear homophones. First of all we define कि ये क्या चीज है homophones। अब देखिए, सेम साउंड, वर्ड इज द सेम साउंड और द प्रोनाउंसिएशन। अब यहां पर जो देखना है कि वर्ड आई, ये एक अलहदा वर्ड है, ये एक अलहदा वर्ड है, बट द सेम साउंड इज हेयर, same pronunciation is here, and it is called basically homophones. But important thing is that if they have the same sounds or the pronunciation, but the meaning is different. How the meaning is different? You see that I, its a meaning is different and its a meaning is different. These are the different words. Actually the words are the different, so the meanings are the different, but the sounds are the same. They are called homophones. These are the examples, tetra examples, meaning by that 4 examples before you of the homophones. The flu, actually flu, and this is the flu. The sound, if you note that the same pronunciation or the sound, the word is nice, ठीक है, the word is nice. What's meaning by that? If you note that these are the different, same is that the word is or and the or, these are the same sounds, so they are called the homophones. अब homophones का ये viewers एक स्फेयर है। अब इसी में हम जो है नेक्स्ट कैटेगरी में फॉल होते हैं, होमोनिम्स में देखते हैं। What is that? यहां पे आप देखें, यहां पे तो आपने 2 वर्ड्स यहां पे सेपरेट लिखे हैं और यहां पे सिंगल वर्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल जो है ये सेपरेट है और एक सिंगल फेज में। ये क्या चीज है? लेकिन इससे पहले होमोनिम्स को हम देखते हैं कि होमोनिम्स की डेफिनेशन जो है वो क्या। लेट्स मूव हियर। होमोनिम्स, सेम प्रोनाउंसिएशन, ओके, बट सेम स्पेलिंग्स, but meaning is different. Meaning is different, same spellings, same sound, but what is that? The meaning is different. Let's move here. Word is that, if you note, bat. What is the bat? अब ये देखें, आप इसको चमगादड़ की सूरत में भी ले सकते हैं, बल्ले की सूरत में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें आप यहाँ पे जो होमोनिम का कॉन्सेप्ट है
ठीक है। अब देखिए सेम प्रोनाउंसिएशन है, अब यहां पे मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाता है। यहां पे मीनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसका मीनिंग बनेगा। होमोनिम स्पेशली ये डिमांड करती हैं कि कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इनको ज्यादा जो है परखा जाए। वैसे तो इंग्लिश का कोई भी वर्ड जो है वो कॉन्टेक्स्ट के बगैर जो है उसकी समझ नहीं आती। मोस्टली ग्रामेरियंस जो हैं वो फोकस ही इसी बात पे करते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो रियलिटी है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज दैट मैच। व्हाट इज दैट मैच? अगेन इज, आप यहां पे देखें जी, मैच है, मुकाबला है। सिमिलैरिटी के लिए भी वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैच हियर द एबिलिटीज। अब यहां पे क्या है? इट इज मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब ये देखिए मैच जो वर्ड है, प्लीज मैच ऑल द आर्टिकल, सारी चीजों को क्या करें, वो एक जैसी कर दें, ठीक है। यकसानियत उनमें ले आए, उनको एक कलर दे दें, एक उनकी अप्रोच कर दें। द वर्ड इज द मैच। राइट, अब मोस्टली राइट जो है हम पढ़ते हैं एक टिक के सेंस में। हम जब पेपर्स में इनको सॉल्व आउट करते हैं तो स्टूडेंट को कहा जाता है जी इधर जो है वो आप ऐसे टिक करें, राइट के लिए जो है वो टिक करें, ठीक है। राइट मीनिंग बाय दैट, ठीक है, एग्जामिनर पेपर को चेक कर रहा है, राइट है तो टिक करें। राइट मीनिंग बाय दैट दुरुस्त। अब एक और राइट है, सेम वही, और वो क्या है? हक। अब ये देखिए होमोनिम्स बेसिकली क्या है? द सेम साउंड अगेन इज दैट, बट वन वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग्स विद द सेम प्रोनाउंसिएशन। ओके, वन मोर इज दैट मीन। और व्हाट इज दैट? द मीन। मीन बाय दैट मामूली भी हो सकता है, ठीक है। इट्स अ मीन पॉइंट इज हियर। अब यहां पे मीन का मीनिंग जो है एक कमतर भी हो सकता है, सेकंड मीनिंग जो है। अब यहां पे थर्ड मीनिंग भी है। ये देखें कि मीन्स का मतलब क्या है, कमीने की सेंस में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए एक जो है वर्ड को डिफरेंट मीनिंग के साथ इंटरप्रेट करना। डियर व्यूअर्स, एक बात को आपने याद रखना है, अगर आप कहें कि एक वर्ड के जो है वो दो सेंसेस होती हैं, नो, इनकी तीन भी हो सकती हैं, इनकी कई हो सकती हैं, लेकिन एक वर्ड को डिफरेंट डायमेंशन के साथ जो है वो पेश किया जाता है। अब मेरा जो नेक्स्ट जिसको कहते हैं, मैं जिस टॉपिक पे बात इसी एक लेक्चर के अंदर करते करते जो है इंटरमीडिएट पार्ट 1 के स्टूडेंट के हवाले से स्पेशली बात करूंगा। फिर दोबारा हम बिगनिंग पे आए जहां से हमने बात शुरू की थी, पेयर ऑफ वर्ड्स। डियर व्यूअर्स, क्या किया जाता है जब आपको पेपर में ये पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं तो बेसिकली दोनों चीजें आपके सामने होती हैं। ये जो है होमोफोन्स भी होते हैं, होमोनिम्स भी होते हैं। जब आप प्रिपेयर करें तो इन दोनों चीजों को जहन में रखें। वन थिंग इज मोर दैट रिगार्डिंग टू द पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। आप पेपर्स देख लें पब्लिक सर्विस कमीशन के, पंजाब में क्या होता है, या तो लिंग्विस्टिक्स के हवाले से होमोफोन्स आए होते हैं कि, और या फिर होमोनिम्स आए होते हैं। और आम तौर पर आप छोटे लेवल पे देख लें बच्चों को, जब हम उनकी बिल्कुल छोटी क्लासेस को बच्चों को बताया जाता है कि ये होमोफोन्स और होमोनिम्स जो है बच्चों को साउंड सिखाई जा रही होती हैं, तो ये चीज़ें जो हैं एक टीचर को जहन में रखनी चाहिए और स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए कि इस तरीके से आपने इनको डील करना है। बेसिकली होमोफोन्स और होमोनिम्स को अंडरस्टैंड किए बगैर इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल to teach them or the behavior of learning pair of words. Pair of words is a beautiful aspect of grammar, and behind that these are the two homophones and the homonyms. Thank you. Please give fruitful suggestions regarding to my lecture. Assalamu alaikum.